नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 से संबंधित हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हिंदी से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के हिंदी वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। आप सभी बताएंगे कि मदन के लिए क्या खाना सामान्य बात थी, यानी कि कॉमन बात थी। दुत्कार, प्यार, मार या फटकार। यहाँ पर पहला का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताएंगे। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो पहला का राइट आंसर होगा मार। मदन के लिए बाबू मार खाना मामूली बात थी, मार खाना सामान्य बात थी। तो यहाँ पर पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार आप लोग याद रखेंगे। 2 नंबर सवाल में पूछा गया है, अनुमति शब्द का प्रवाची निम्न में कौन है। असहमत, असहज, अनजान या सहमति। अनुमति शब्द का प्रवाची आप सभी को बताना है। आप लोग बताएंगे बाबू कि अनुमति शब्द का प्रवाची क्या होता है। अनुमति शब्द का प्रवाची होता है सहमति। क्या होता है, सहमति। अनुमति शब्द का प्रवाची सहमति होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, भाई बहन कौन समास है। आप लोग बताएंगे कि भाई बहन कौन समास है। भाई बहन में दोनों पद प्रधान है, इसलिए यह कौन सा समास होगा, यह बाबू द्वंद्व समास होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई बहन कौन समास है, भाई बहन द्वंद्व समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 4 नंबर सवाल में पूछा गया है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। कुंवर नारायण का, प्रेमघन का, अनामिका का या जीवनानंद दास का। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, आप सभी को राइटर का नाम बताना है, यानी कि लेखक का नाम बताना है। आप लोग बताएंगे कि भारत सौभाग्य का लेखक कौन है। यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा प्रेमघन। भारत सौभाग्य का जो लेखक है, जो कवि है, उनका नाम है प्रेमघन। 4 का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं किस भारत की। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हमारे भारत देश के किस भाग की हैं। उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की या फिर दक्षिण भारत की। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर होगा बाबू दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की ही तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा को, यतीन्द्र मिश्र को, भीमराव अंबेडकर को या फिर अमरकांत को। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है, तो 6 का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कई बार मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताया भी है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। 7 नंबर में पूछा गया है, मोर शब्द क्या है। मोर शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। दोस्तों, मोर का जो मयूर होता है ना, मयूर हो जाएगा दोस्तों तत्सम। लेकिन अगर हम बात करें मोर का, तो मोर बिल्कुल भी तत्सम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, तद्भव। जो मोर होगा बाबू, वो कैसा शब्द होगा, वो एक प्रकार का तद्भव शब्द होगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा 7 का। ठीक है,
आइए 8 नंबर में चलते हैं। इसमें पूछा गया है मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए या फिर बहू के लिए? मंगमा जो थी बाबू वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मंगमा मिठाई पोता के लिए लेकर जा रही थी, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के या फिर बिहार के? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो 9 का सही आंसर होगा बिहार के। बिहार राज्य के ही रामधारी सिंह दिनकर रहने वाले थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सत्याग्रह। क्या होता है बाबू? सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सत्य के लिए आग्रह के लिए जो एक शब्द है वो है सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर सवाल है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आरा से या फिर बक्सर से? लेखक जो अमरकांत है दोस्तों, उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर होगा बलिया जिला से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। लेखक अमरकांत हाई स्कूल की शिक्षा बलिया जिला से प्राप्त किए थे, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? रसखान की, कुंवर नारायण की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर गुरु नानक की? आशा दीवार किस कवि की रचना है जी? तो 12 का राइट आंसर होगा बाबू गुरु नानक की। गुरु नानक देव की ही रचना कौन है? तो आशा दीवार। सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आशा दीवार के लेखक गुरु नानक हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर के सवाल में पूछा गया है, व्याम शब्द का संधि विच्छेद है। व्याम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? व्याम शब्द का संधि विच्छेद होता है बाबू बी आधान आयाम। क्या होता है? बी आधान आयाम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। देखिए बी धन आयाम किस में आया है? बी धन आयाम ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो 13 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए 14 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की जो बड़ी बहन थी बाबू, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कमू। क्या नाम था? कमू। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर सवाल है, रसखान की कृति कौन है? प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छकटिकम या फिर पृथ्वीराज रासो? यहाँ पर आप सभी बताएंगे कि इन चारों में से कौन सी कृति रसखान की है। प्रेम वाटिका है, दोहा कोश है, मृच्छकटिकम है या फिर पृथ्वीराज रासो है? सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर होगा प्रेम वाटिका। रसखान की कृति कौन है? तो प्रेम वाटिका। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 16 नंबर सवाल है यहाँ पर, पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शर्म ना रहना, पराजित होना, खतरे की संभावना या फिर मुसीबत टालना? 16 का सही आंसर होगा बाबू शर्म ना रहना, ठीक है। पानी उतरना का जो अर्थ है वो क्या होगा? वो होगा शर्म ना रहना। जो बेशर्म होते हैं उन्हीं के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पानी उतारना। तो सही आंसर बाबू क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जिसका पानी उतर जाता है, लोग बोलते हैं ना, अरे इसका तो पानी उतर गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वह बेशर्म है, उसे लाज से कोई भय नहीं है, उसे शर्म से कोई भय नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल भी लाज और लिहाज का कोई भी डर नहीं है। ऐसे ही लोगों को मुहावरे के रूप में कहा जाता है पानी उतरना। सही आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आएंगे
17 नंबर सवाल है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताना है। तो सही आंसर होगा गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है बाबू? तो गुणाकर मूले, आप लोग याद रखेंगे। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं? तो 2, एक वचन और बहुवचन। ठीक है बाबू, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी भाषा में वचन के टोटल 2 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आइए 19 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? बाबू देख सकते हैं आप लोग, नवग्रह में नौ क्या है? 9 एक संख्या है, और संख्या का बोध कौन सा समास कराता है? संख्या का बोध द्विगु समास कराता है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नवग्रह कौन सा समास होगा? नवग्रह बाबू एक प्रकार का द्विगु समास होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? लंदन, लाहौर, आवनियो या लखनऊ? आप बता सकते हैं बाबू कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो आवनियो। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रोन नदी के किनारे कौन बसा है? रोन नदी के किनारे आवनियो शहर बसा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर सवाल है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को ही बाबू अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की या वादन की? बाबू आप सभी जानते हैं कि जो काशी है वो संस्कृति की पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है? काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि काशी में ही भारत की संस्कृति देखी जाती है, इसीलिए काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर बाबू केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है या फिर हैदराबाद में है? 23 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही मदुरै आता है, मदुरै में ही दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। आप सभी को विधा का नाम बताना है। लौट कर आऊँगा फिर वाला जो चैप्टर है बाबू, वह चैप्टर किस पाठ की विधा है? कविता का, कहानी का, निबंध का या फिर साक्षात्कार का? 24 का सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर कविता होगा। ठीक है बाबू, लौट कर आऊँगा फिर वाला जो आप लोगों का चैप्टर है, जो अध्याय है, वो दोस्तों किस पाठ की विधा है? वो दोस्तों किस पाठ की विधा है? तो वो हो जाएगा कविता पाठ की। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आप सभी जानते हैं कि विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर सवाल है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ कौन है बाबू? आप लोग बताएंगे। अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली या बहादुर? कुंवर नारायण ने इन चारों में से किस पाठ की रचना की है? आप सभी को उस पाठ का नाम बताना है। तो 26 का सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या वाला जो आप लोगों का अध्याय है, जो कविता है, उस कविता के रचयिता कौन है? उस कविता के रचयिता कुंवर नारायण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 27 नंबर सवाल में पूछा गया है,
या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह जो पंक्ति आपने अभी देखा और सुना, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है आप लोग बताएंगे। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? गुरु नानक, घनानंद, रसखान या प्रेमघन। सही आंसर क्या होगा बाबू? सही आंसर 27 का होगा यहाँ पर हमारा रसखान। राइट आंसर क्या होगा? रसखान। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रसखान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह जिसको राकेश भी बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या फिर रामधारी सिंह दिनकर। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? 28 का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक अगर कोई है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 28 का सही आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल है संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण इन सभी में से क्या है बाबू? चार, काला, थोड़ा, ये अधिक। कौन है? चार बाबू होगा, चार। ठीक है, चार ही संख्यावाचक विशेषण है। तो 29 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए। यहाँ पर 30 नंबर सवाल है नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध है गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमघन से या फिर घनानंद से। किस कवि से नाना काना साहब का संबंध है? आप सभी को उनका नाम बताना है। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा गुरु नानक से। गुरु नानक से किनका संबंध है? तो नाना काना साहब का। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखेंगे। आइए 31 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? किस विषय में दोस्तों वो परिपूर्ण थे? आप लोगों को उस विषय का नाम बताना है। सवैया छंद में, कवित्व में, मुक्तक में या फिर रीति मुक्त काव्य धारा में। रसखान जी किस विषय में सिद्ध थे? किस विषय में परिपूर्ण थे? आप लोगों को उस विषय का नाम बताना है। तो 31 का यहाँ पर सही आंसर होगा सवैया छंद। सवैया छंद में ही जो रसखान कवि हैं वो दोस्तों सिद्ध थे, वो दोस्तों परिपूर्ण थे, वो दोस्तों निपुण थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर सवाल है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? मलयालम, मराठी, गुजराती या भोजपुर। आप लोग उस भाषा का नाम बताएंगे बाबू जिस भाषा के कथाकार कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। 22 यहाँ पर 22 नहीं है 32 है। 32 का यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा गुजराती। गुजराती भाषा के कथाकार कौन है? गुजराती भाषा के कथाकार ईश्वर पेटलीकर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 33 नंबर सवाल में पूछा गया है अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? अमरकांत जी का जन्म हुआ था सन 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था? तो अमरकांत जी का। आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर सवाल में कहा गया है भाववाचक संज्ञा है मोहन, सेना, बचपन या पत्थर। मोहन होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेना होगा समूहवाचक संज्ञा, बचपन होगा बाबू एक तरीके से भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर होगा बचपन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बचपन ही एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 34 का। 35 नंबर सवाल है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है बाबू? किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर होगा चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। कौन? तो बहादुर। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 36 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए
36 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आप लोगों को उस नदी का नाम बताना है बाबू जिस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यानी कि उस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आप लोगों को उस नदी का नाम बताना है। तो 36 का सही आंसर यहाँ पर होगा देवी। कौन सा नदी? देवी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देवी नदी के बांध के नीचे ही किसका घर था? तो लक्ष्मी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। 37 का सही आंसर बताएंगे बाबू। 37 का सही आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज। कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? कौन नहीं है बाबू बताएंगे? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इन चारों में से कौन नहीं है? अच्छा, सुंदरता, कीमत या फिर दूध? तो सही आंसर होगा दूध। 38 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? आप सभी बताएंगे। बिस्मिल्लाह खां, प्रगतिवाद का, बिरजू महाराज या प्रवगवाद का? 39 का सही आंसर होगा हमारा बिरजू महाराज का। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है बाबू? तो बिरजू महाराज। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ 40 नंबर में कहा गया है आज्ञा ने किसका सूत्रपात किया? छायावाद का, परमानंद का, प्रयोगवाद का या फिर प्रभगवाद का? 40 का सही आंसर बताएंगे। 40 का राइट आंसर आज्ञा ने किनका सूत्रपात किया? छायावाद का, परमानंद का, प्रयोगवाद का या फिर प्रवधवाद का? 40 का सही आंसर क्या होगा बाबू? 40 का सही आंसर होगा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का सूत्रपात किया कौन? तो आज्ञा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 41 नंबर सवाल में कहा गया है स्वर संधि का उदाहरण कौन है? इन चारों में से बाबू स्वर संधि का उदाहरण कौन है? राम अवतार, जाकिर हुसैन, कबींद्र या फिर सभी? स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो उपयुक्त सभी। राम अवतार, जाकिर हुसैन, कबींद्र, ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं ये सभी के सभी शब्द स्वर संधि के कारण ही बने हैं। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। 42 नंबर सवाल में कहा गया है पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा। पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? पिता ने, माँ ने, भाई ने या फिर उपयुक्त सभी ने? 42 का सही आंसर होगा पिताजी ने। पिताजी ने ही पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा था। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? आप लोगों को उस लेखक का नाम बताना है बाबू जो कि लौट कर आऊँगा फिर वाले अध्याय के लेखक हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रेमघन, घनानंद, अमरकांत या फिर जीवनानंद दास। 43 का सही आंसर बताएंगे। 43 का सही आंसर होगा जीवनानंद दास। क्या होगा बाबू? जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर वाला जो आप लोगों का चैप्टर है, जो कविता है, उस कविता के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास। सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 44 नंबर सवाल में कहा गया है जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने या रूस ने? आप सभी जानते हैं बाबू कि जापान पर परमाणु बम गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही था। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अमेरिका ने ही किस देश पर परमाणु बम गिराया था? तो जापान देश पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ 45 नंबर सवाल है बाबू रोन नदी में क्या है? रोन नदी में है। रोन नदी किस देश में है ये आप लोगों को बताना है। रोन नदी किस देश में है? भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में या रूस में? रोन नदी किस देश में है? 45 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बाबू अमेरिका। रोन नदी अमेरिका देश में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
46 नंबर सवाल है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए या फिर फेंकने के लिए? आप लोग बताएंगे बाबू कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या 46 का, तो 46 का होगा कुएं में पालने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कुएं में पालने के लिए ही लेखक अपने पिता से मछली की मांग करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर सवाल है, कविता नहीं है। आप सभी बताएंगे बाबू कि इन चारों में कौन कविता नहीं है। तो यहाँ पर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बाबू होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमसे छूट चुका है। अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, ये तीनों की तीनों कविताएं हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो भी आता वही आपका दोस्तों बिल्कुल भी कविता नहीं होता। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, तो ये सभी के सभी क्या है बाबू, ये सभी के सभी एक एक कविता हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर सवाल में कहा गया है, राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समास है? आप लोग उस समास का नाम बताएंगे। तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। राजदूत में कौन समास है? राजदूत में तत्पुरुष समास है। 48 का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 49 नंबर सवाल में है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है बाबू? जो गिरधर लाल है वो मदन का पिता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल मदन का पिता है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन या भारत? 50 का सही आंसर होगा बाबू भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 51 नंबर सवाल में आते हैं, कहा गया है 51 नंबर में, व्यंजन संधि का उदाहरण इन चारों में से कौन नहीं है? यहाँ पर पुनर्जन्म होगा, बागीज होगा, जगन्नाथ होगा या फिर उपयुक्त सभी। इन तीनों में कौन व्यंजन संधि नहीं है, आप लोगों को बताना है। 51 का सही आंसर होगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म बिल्कुल भी बाबू एक प्रकार का व्यंजन संधि नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। पुनर्जन्म हो जाएगा विसर्ग संधि। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाबू क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आइए 52 नंबर के सवाल में आते हैं, कहा गया है, मछली कहानी के लेखक कौन है? सावरदैया, यतीन्द्र मिश्र, श्रीनिवास या फिर विनोद कुमार शुक्ल? मछली कहानी के लेखक का नाम आप सभी को बताना है बाबू। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी 52 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 53 नंबर सवाल में आते हैं, कहा गया है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का संधि विच्छेद बाबू क्या होता है? धर्म धन आत्मा। क्या होता है बाबू? धर्म धन आत्मा। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखेंगे। 54 नंबर सवाल में कहा गया है, निबंध है, इन चारों में से निबंध कौन है? परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर या भारत माता? 54 का सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन ही बाबू क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर 55 नंबर सवाल में कहा गया है, शुद्ध शब्द इन चारों में से कौन है? आप सभी शुद्ध शब्द की पहचान करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि इन चारों में शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पर रोशन का, देखिए रोशन लिखाता है, रोशन ना कि रोशन लिखाता है, तो ए बिल्कुल भी नहीं होगा 55 का। 55 का ए ही होगा, 55 का बाबू यही होगा। रोशन और रोशन दोनों में अंतर होता है। 5 का सही आंसर बाबू यही होगा। आकांक्षा गलती है, कर्तव्य गलती है, उत्कर्ष गलती है। सही आंसर होगा रोशन। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू।
56 नंबर सवाल में पूछा गया है मैक्स मूलर किस देश का विद्वान था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का या जर्मनी का? मैक्स मूलर किस देश का विद्वान था? आप सभी को उस देश का नाम बताना है। तो 56 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू जर्मनी। जर्मनी देश के विद्वान कौन थे? जर्मनी देश के विद्वान थे मैक्स मूलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 56 का। 57 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। इसमें बाबू आप सभी से कहा गया है राजधानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। राजधानी नहीं आएगी, यहाँ पर राजस्थानी होगा, ठीक ना बाबू। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सावरदैया, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे बाबू कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? 57 का सही आंसर होगा सावरदैया। क्या होगा बाबू? सावरदैया। सावरदैया ही राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 58 नंबर सवाल में कहा गया है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ा, आपा, अपा या पा? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है बताएंगे। 58 का करेक्ट आंसर होगा आपा। क्या होगा बाबू? आपा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। यहाँ पर 59 नंबर के सवाल में कहा गया है सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4 या 5? सीता के टोटल कितने बेटे थे? 59 का राइट आंसर होगा बाबू बी, यानी कि 3। सीता के टोटल 3 बेटे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये सारा चीजें आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों। सीता के टोटल कितने बेटे थे? तो 3। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर सवाल है शुद्ध वाक्य इन चारों में से कौन है? इन चारों में से शुद्ध वाक्य की पहचान आप लोगों को करना है। 60 का सही आंसर होगा यह मेरी पुस्तक है। शुद्ध वाक्य यही है, यह मेरी पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है बाबू? सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या या फिर भ्रष्टाचार की समस्या? ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? तो 61 का सही आंसर होगा बाढ़ की समस्या। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या का उल्लेख है बाबू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 62 नंबर सवाल में कहा गया है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में उपसर्ग आप लोगों को बताना है। तो 62 का सही आंसर यहाँ पर होगा अ। क्या होगा बाबू? अ। अगर हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो टूट कर हो जाएगा अधन भाव। तो यहाँ पर अभाव में जो हमारा उपसर्ग होगा वो होगा अ। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर 63 नंबर सवाल में कहा गया है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के जो बेटे थे उन्होंने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? 50 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया या 60 रुपया? आप लोगों को बताना है। तो 63 का सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू 50 रुपया। सीता के बेटों ने सीता को 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। यहाँ पर 64 नंबर सवाल में है उत्तर भारत से, सुनिएगा प्रश्न आप लोग, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या 4थी सदी? आप लोगों को उस सदी का नाम बताना है बाबू जहां से उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सही आंसर 64 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8वीं सदी से। 8वीं सदी से ही उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख थे वो दोस्तों मिलते थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? आप लोग बताएंगे बाबू कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? 65 का सही आंसर क्या होगा? 65 का करेक्ट आंसर होगा बाबू 11 रुपया। 11 रुपए की चोरी का इल्जाम किस पर लगा था? तो बहादुर पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 66 नंबर सवाल है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श,
काल्पनिक, यथा तथ्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 66 का सही आंसर होगा यथा तथ्य। भारत माता कविता में भारत का यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 नंबर सवाल में कहा गया है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, राजगोपालचारी या महात्मा गांधी। भारतीय संविधान के निर्माण में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है बाबू तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं आप लोग। 68 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है सीता रुआंसी क्यों हो गई, यानी कि रोने जैसा क्यों हो गई? सीता रुआंसी क्यों हो गई बाबू? तो 68 का सही आंसर यहाँ पर होगा अपना काला ओढ़ना देखकर। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई है, यानी कि दोस्तों रोने जैसा अपना स्वरूप बना ली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर सवाल है किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते थे? आप लोगों को उस देश का नाम बताना है बाबू जहाँ के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो सही आंसर होगा बाबू गौड़ देश। क्या होगा? गौड़ देश। गौड़ देश के जो लोग हुआ करते थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 70 नंबर सवाल है बाबू हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या फिर जापान में? आप सभी जानते हैं बाबू कि जो हिरोशिमा है वो जापान देश में है। तो राइट आंसर 70 का होगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जो अमेरिका था उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी वाले स्थान पर परमाणु बम गिराया था। तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर होगा हमारा जापान। हिरोशिमा जापान देश में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 71 नंबर सवाल में कहा गया है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? आप सभी को उस पुस्तक का नाम बताना है बाबू जहाँ से नागरी लिपि शीर्षक पाठ लिया गया है। अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से या फिर इनमें से कोई नहीं। 71 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी से। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 72 नंबर सवाल में कहा गया है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? बताएंगे बाबू मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी या मराठी लिपि? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 72 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर देवनागरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 73 नंबर सवाल है बाबू किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो इसका सही आंसर होगा बाबू भक्त। भक्त को खोकर जो ईश्वर है बाबू वो अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 74 नंबर सवाल में कहा गया है राफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की या यूनान की? आप सभी बताएंगे बाबू कि राफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो 74 का सही आंसर होगा इटली के। किस देश की? इटली के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 75 नंबर सवाल में कहा गया है अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? अक्षर ज्ञान वाला जो कविता है बाबू उसमें पंक्ति से क्या उतर जाता है? क, ख, ग या घ? तो 75 का राइट आंसर होगा बाबू ख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 76 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर अशोक वाजपेयी लाशत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे? आप सभी को दिनों की संख्या बताना है। बताएंगे आप लोग बाबू कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना या 20 दिन? 76 का राइट आंसर होगा यहाँ पर 19 दिन। 19 दिन तक अशोक वाजपेयी लाशत्रुंज में ठहरे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। यहाँ पर
77 नंबर सवाल है बाबू, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू ने, संतू ने, माँ ने या पिताजी ने? ऐसा कहने वाले बाबू कौन थे जी? तो 77 का राइट आंसर यहाँ पर होगा पिताजी। पिताजी ने ऐसा कहा था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 78 नंबर सवाल है बाबू, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पर बताएंगे 14 जुलाई 2005 को, 27 मई 2006 को, 18 जनवरी 2004 को या फिर 21 अगस्त 2006 को। बिस्मिल्लाह खान की निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खान का मृत्यु कब हुआ था बाबू? तो 78 का राइट आंसर यहाँ पर होगा 21 अगस्त 2006 को। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। 79 नंबर सवाल में कहा गया है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसा, प्रतिरोध, अक्षर ज्ञान, अनुवाद या अंग्रेजी की शिक्षा? गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा जाता है? तो सही आंसर 79 का होगा बाबू यहाँ पर अहिंसा प्रतिरोध। अहिंसा प्रतिरोध को ही गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा माना जाता है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ठीक है। आइए 80 नंबर सवाल में आते हैं। कहा गया है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? यहाँ पर कहा गया है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा या फिर कृष्ण भक्ति धारा? 80 का राइट आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 नंबर सवाल में कहा गया है, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? आप सभी को उनका मृत्यु बताना है, ठीक है। बताएंगे बाबू, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? 1540 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में या फिर 1565 ईस्वी में? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो 81 का राइट आंसर यहाँ पर होगा बाबू 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में ही गुरु नानक की मृत्यु हो चुकी थी। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस, ब्रजभूमि, महरौली या हस्तिनापुर? रस खान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? तो 82 का राइट आंसर होगा बाबू ब्रजभूमि। ब्रजभूमि गए थे कौन? तो रस खान। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बाबू 82 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 83 नंबर सवाल में है, रस खान की भक्ति कैसी थी? सगुण, निर्गुण, नवगुण या सहस्र गुण? रस खान की भक्ति कैसी थी? यहाँ पर 83 का राइट आंसर होगा सगुण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 84 नंबर सवाल है, कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो भारतीयता। भारतीयता बिल्कुल भी हमारे भारत देश में दिखाई नहीं पड़ती है। तो 84 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 नंबर सवाल है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? आप सभी को बाबू उस कवि का नाम बताना है, उस महापुरुष का नाम बताना है। बताएंगे कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? यहाँ पर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 85 का करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर सवाल में कहा गया है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई में, दोहा में, सुराठा में या छपाई में? स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? छंद का नाम आप लोगों को बताना है। तो 86 का बाबू करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोहा में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता दोहा छंद में है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 87 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर 87 नंबर सवाल में कहा गया है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई,
चाचा या पोता। शंभू महाराज, जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे बाबू? तो 87 का यहाँ पर सही आंसर होगा चाचा। क्या थे? चच्चा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 88 नंबर सवाल में पूछा गया है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? आप लोग बताएंगे बाबू कि भारत सरकार ने दिनकर को, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र या फिर पद्म भूषण? तो 88 का राइट आंसर होगा बाबू पद्म भूषण। पद्म भूषण ही भारत सरकार ने दिनकर को अलंकरण प्रदान किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर डी होगा 88 का। आते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कौन सी कृति आज्ञाय की है? इन चारों में से कौन सी कृति आज्ञाय की है? निशिथ की, सुबह का तारा की, अरे यावर रहेगा याद की या फिर गुंजन की? तो 89 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरे यावर रहेगा, अरे यावर रहेगा याद की। ठीक है, यहाँ पर यह जो कृति देख रहे हैं अरे यावर रहेगा याद वाला जो आप लोगों का चैप्टर है, जो इसकी कृति है, इसकी कृति देने वाले कौन है? इसकी कृति को देने वाले आज्ञाय जी हैं। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 90 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? आज्ञाय, पंत, कुंवर नारायण या जीवनानंद दास? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है बाबू? तो कुंवर नारायण। 90 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर सवाल में पूछा गया है बाबू, दुष्यक में श्रेष्ठ पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी या फिर नोबेल पुरस्कार? आप लोग बताएंगे बाबू कि दुष्यक में श्रेष्ठ पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 91 का सही आंसर होगा यहाँ पर साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 92 नंबर सवाल में कहा गया है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग होता है बाबू गायिका। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? 92 का बाबू राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है 93 नंबर में, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीला शब्द में जो प्रत्यय है बाबू वो कौन सा है बताएंगे? तो सही आंसर होगा ईला। क्या होगा? ईला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ईला। ठीक है, 94 नंबर सवाल में कहा गया है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताएंगे बाबू। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पछताना, दुखी होना, मांग करना, पीछे रह जाना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 94 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पछताना। जिसको पछतावा होता है उसके लिए मुहावरा के रूप में कहा जाता है कि बेचारा हाथ मल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पछताना। 95 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें आप सभी से कहा गया है बाबू, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? सूर्य उदय से पूर्व का जो समय होता है बाबू उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा उषा काल। क्या कहा जाता है बाबू? उषा काल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 96 नंबर सवाल है बाबू, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मा क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर होगा बाबू पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 97 नंबर सवाल में कहा गया है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। तो 97 का सही आंसर होगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 98 नंबर सवाल में कहा गया है, गृहस्थ का उल्टा शब्द क्या होता है? जो लोग गृहस्थ होते हैं उन्हें विपरीतार्थक में क्या कहा जाता है? विपरीतार्थक में क्या कहा जाता है बाबू? तो 98 का करेक्ट आंसर होगा सन्यासी। सन्यासी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 89 नंबर यहाँ पर 99 नंबर सवाल में कहा गया है, 99 में वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर
पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष को छोड़कर नहीं बैठे हैं बल्कि वृक्ष को पकड़कर बैठे हैं। तो यहाँ पर बाबू आपका हो जाएगा कौन सा कारक है? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों करण कारक है। यहाँ पर बाबू 99 का सही आंसर क्या होगा? 99 का अधिकरण होगा। अधिकरण, हाँ राइट आंसर अधिकरण होगा। यहाँ पर बाबू अधिकरण होगा, करण बिल्कुल भी नहीं है, अधिकरण ही 99 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 99 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 100 नंबर सवाल में कहा गया है राजपुत्र में कौन सा समास है? बताएंगे बाबू राजपुत्र में कौन सा समास है? तो 100 का सही आंसर होगा तत्पुरुष। राजपुत्र में आने वाला जो समास है बाबू वो है तत्पुरुष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बाबू 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में आप लोगों को प्रॉब्लम हो, किसी प्रश्न के उत्तर में अगर डिफिकल्ट हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है बाबू तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।